हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वाक्य के भेद। कक्षा 9th और 10th के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम करेंगे वाक्य के भेद। तो देखिए, वाक्य के भेद, वाक्य के दो भेद हैं। एक रचना के आधार पर वाक्य के भेद, दूसरा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ रचना के आधार पर वाक्य के भेद कराने वाली हूँ। देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब देखिए, 1 बाय 1 में एक एक भेद को अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आए और आप अच्छे से एग्ज़ाम में वाक्य की पहचान कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले हम करने जा रहे हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? तो देखिए, जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य यानी कि कर्ता और एक ही विधेय यानी कि क्रिया होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। देखिए, सरल वाक्य की पहचान बहुत आसान है बच्चों। इसमें क्या होता है, कर्ता भी एक ही होता है, एक ही कर्ता एक ही क्रिया करता है। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर कर्ता कौन है? यहाँ कर्ता राम है। और राम क्या काम कर रहा है? क्रिया क्या हो रही है? तो क्रिया पुस्तक पढ़ रहा है। जिसे हम देखें, सरल वाक्य में बिल्कुल सरल चीज़ होती है। जैसे मैं खाना खाती हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ। तो ये सारे कौन से वाक्य हैं? ये सरल वाक्य हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, बच्चा सो रहा है, तो कर्ता बच्चा है और क्रिया क्या हो रही है? सो रहा है बच्चा। मोहन चाय पी रहा है, कर्ता मोहन है और क्रिया क्या हो रही है? चाय पी रहा है। तो यही है, राम पुस्तक पढ़ता है, बच्चा सो रहा है, मोहन चाय पीता है, मैं गाड़ी चलाता हूँ। तो यही हमारे होते हैं सरल वाक्य। अब हम करते हैं संयुक्त वाक्य। अब देखिए बच्चों, संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है, या संयुक्त वाक्य क्या होता है? तो सबसे पहले तो बच्चों देखिए, आप जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य आपस में किसी जोड़ने वाले शब्द से जुड़े होते हैं, किंतु वे एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, संयुक्त यानी कि कोई चीज़ आपस में जुड़ी हुई है। तो संयुक्त वाक्य के अंदर बच्चों 2 वाक्य आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे आपको बहुत आसानी से आप पहचान कर सकते हैं संयुक्त वाक्य की। तो देखिए, संयुक्त वाक्य की पहचान के कुछ शब्द हैं, जैसे बच्चे और, एवं, तथा, या, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए। ये सारे आपके संयुक्त वाक्य की पहचान करने वाले शब्द हैं। संयुक्त वाक्य की पहचान करना आपके लिए बहुत आसान है। जहाँ भी आपको ये शब्द नजर आएंगे, और, एवं, तथा, या, किंतु, सरल, लेकिन, इसलिए, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है। मैं आपको उदाहरण से समझा देती हूँ संयुक्त वाक्य। तो देखिए बच्चों, यहाँ है, उसने परिश्रम किया और वह पास हो गया। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या लिखा है? उसने परिश्रम किया और वह पास हो गया। तो यहाँ जो और है, और ने क्या किया है? 2 वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम किया है। जैसे कि उसने परिश्रम किया, वह पास हो गया। ये 2 अलग अलग वाक्य थे, लेकिन यहाँ और आ गया, तो ये एक ही वाक्य बन गया कि उसने परिश्रम किया और वह पास हो गया। अब देखिए बच्चों, दूसरा उदाहरण, वह बगीचे में गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे। यानी कि वो बगीचे में गया था क्योंकि उसे फल लेने थे। या फिर ये थोड़ा गलत हो गया है, तो आप लिख सकते हैं, वह बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे। तो वो बाजार गया था क्योंकि उसे फल खरीदने थे। तो यहाँ पर 2 अलग अलग जो वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य में क्या होता है बच्चों? 2 अलग अलग वाक्यों को ये जोड़ देता है, ठीक है, लेकिन इस पे कोई आश्रित नहीं होता। देखिए, आश्रित का मतलब ये होता है कि दूसरा काम पहले काम पे डिपेंड नहीं करता है। 2 अलग अलग वाक्य होते हैं और उन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है। जैसे बच्चों, मैं कहूँगी कि मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, फिर मैं कहूँगी मुझे कोल्ड ड्रिंक पसंद है। तो अगर मैं ये दोनों बात एक ही वाक्य में कह दूँ, मुझे पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक पसंद है, तो देखिए, और ने क्या किया? मेरे 2 अलग अलग वाक्यों को एक साथ जोड़ दिया है। तो इससे ये क्या हो चुका है? ये हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। इस पे पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित नहीं होता,
ना तो दूसरा वाक्य पहले पे आश्रित होता है। ओके, तो ये है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की पहचान के लिए मैंने कुछ शब्द लिखे हैं जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आपके लिए बहुत आसान है कि संयुक्त वाक्य की पहचान वाले शब्द जहाँ भी आपको ये शब्द दिखेंगे वहाँ पर आप बता सकते हैं कि ये संयुक्त वाक्य है। तो अब चलते हैं हम अपने, तो बच्चों हमारा तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। अब देखिए मिश्र वाक्य क्या होता है। जिस वाक्य में एक प्रधान यानी कि मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा अन्य उपवाक्य पर आश्रित यानी निर्भर होता है। तो बच्चों देखिए ये जो मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य में पहला जो वाक्य होता है वो जो दूसरा वाक्य होता है वो पहले पर निर्भर होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे बच्चों। अब पहले मैं आपको इसकी पहचान बता देती हूँ कि मिश्र वाक्य की पहचान क्या है। तो बच्चों मिश्र वाक्य की पहचान के लिए भी यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ शब्द लिखे हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे जो, जिसे, या, यदि, अगर, तो, किधर या ये जिधर है, उधर, जब, तब, की, ये सारे शब्द हैं जो आपको मिश्र वाक्य की पहचान कराते हैं। अब ये मैं आपको उदाहरण के साथ समझा देती हूँ। देखिए बच्चों उदाहरण है हमारे पास, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहला जो वाक्य है बच्चों ये दूसरे पे क्या है, निर्भर करता है। सफल वही होता है, कौन होता है सफल, जो परिश्रम करता है। तो देखिए यहाँ जो शब्द आ गया, तो देखिए जो परिश्रम करता है या जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। तो पहला जो हमारा वाक्य है वो दूसरे पे क्या करता है, निर्भर करता है, क्योंकि सफल कौन होगा, जो मेहनत करेगा। जब हमने संयुक्त वाक्य क्या था, उस पे दो वाक्य आपस में जुड़े होते हैं लेकिन कोई भी वाक्य किसी पर निर्भर नहीं होता। लेकिन मिश्र वाक्य के अंदर ये होता है बच्चों कि जो पहला वाक्य होता है वो दूसरे पर क्या करता है बेटा, निर्भर करता है। अब देखिए हमारा सेकंड उदाहरण देखिए बच्चों, बारिश होती, अगर बारिश होती तो फसल अच्छी होती। यानी कि फसल कब अच्छी हो सकती थी या कब अच्छी होगी, अगर बारिश हो जाएगी तो फसल अच्छी हो जाएगी। देखिए बच्चों ये तीसरा उदाहरण देखिए आप, उस दिन मिल जाओ अगर वे समय पर, सॉरी ये यहाँ पर गलत हो गया है, इसे आप इस तरह से भी देख सकते हैं, उसे ट्रेन मिल जाती अगर वे समय पर आता। जैसे बच्चों कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं तो वे पास हो जाते अगर वे समय से पढ़ लेते। तो बच्चों आपको तीनों भेद अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद अच्छे से कराने वाली हूँ। थैंक यू।